हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब आपके रक्त प्रवाह में पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं होता है और आपका चयापचय धीमा हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब आपका थायरॉइड आपके शरीर में पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन नहीं बनाता और न ही छोड़ता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म को इंटरैक्टिव थायरॉइड रोग के रूप में भी जाना जाता है, जो काफी आम है। जब आपका थायरॉइड स्तर बहुत कम हो जाता है तो इसे मिक्सेडेमा कहा जाता है। मिक्सेडेमा एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जो गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है, जिसमें शामिल है शरीर का कम तापमान, अनीमिया, दिल की धड़कन रुकना, भ्रम, प्रगाढ़ बेहोशी। हाइपोथायरॉयडिज्म का ये गंभीर प्रकार जीवन के लिए खतरा है। सामान्य तौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत ही इलाज योग्य स्थिति है। इसे नियमित दवाओं और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अनुवर्ती नियुक्तियों के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। मेरा थायरॉइड कैसे काम करता है? थायरॉइड ग्रंथि एक छोटा तितली के आकार का अंग है जो आपकी गर्दन के सामने वॉयस बॉक्स स्वरयंत्र के ठीक नीचे स्थित होता है। तितली के शरीर के बीच के हिस्से को अपनी गर्दन के बीच में रखें, जिसके पंख आपकी सांस की नली ट्रेकिया के चारों ओर लिपटे हुए हों। थायरॉइड का मुख्य काम आपके चयापचय को नियंत्रित करना है। चयापचय वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए करता है, जिसका उपयोग आपका शरीर कार्य करने के लिए करता है। थायरॉइड आपके चयापचय को नियंत्रित करने के लिए T4 और T3 हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन पूरे शरीर में काम करते हैं और शरीर की कोशिकाओं को बताते हैं कि कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है। वे आपके शरीर के तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। जब आपका थायरॉइड सही तरीके से काम करता है तो ये लगातार हार्मोन बनाता है, उन्हें रिलीज करता है और फिर इस्तेमाल किए गए हार्मोन को बदलने के लिए नए हार्मोन बनाता है। यह आपके चयापचय को क्रियाशील रखता है और आपके शरीर की सभी प्रणालियों को नियंत्रित रखता है। रक्त प्रवाह में थायरॉइड हार्मोन की मात्रा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है, जो मस्तिष्क के नीचे खोपड़ी के केंद्र में स्थित होती है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि को थायराइड हार्मोन की कमी या बहुत अधिकता का एहसास होता है तो यह अपने स्वयं के हार्मोन थायरॉइड उत्तेजक हार्मोन या TSH को समायोजित करता है और मात्रा को संतुलित करने के लिए इसे थायराइड में भेजता है। यदि थायरॉइड हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक हाइपोथायरॉयडिज्म या बहुत कम हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है? हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉइड पर्याप्त मात्रा में थायरॉइड हार्मोन नहीं बनाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बीच का अंतर मात्रा है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉइड बहुत कम थायरॉइड हार्मोन बनाता है। दूसरी तरफ हाइपोथायरॉयडिज्म वाले व्यक्ति का थायरॉइड बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉइड हार्मोन का उच्च स्तर शामिल होता है जो आपके चयापचय को तेज करता है। यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका चयापचय धीमा हो जाता है। इन दोनों स्थितियों के बीच कई चीजें विपरीत हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको ठंड से निपटने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप गर्मी को संभाल नहीं पाएंगे। ये थायरॉइड फंक्शन के विपरीत चरम है। आदर्श रूप से आपको बीच में होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों के लिए उपचार आपके थायरॉइड फंक्शन को यथासंभव मध्य स्तर पर लाने का काम करते हैं। लक्षण और कारण। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कारण है? हाइपोथायरॉयडिज्म का एक प्राथमिक या द्वितीयक कारण हो सकता है। प्राथमिक कारण वह स्थिति है जो सीधे थायरॉइड को प्रभावित करती है और इसके कारण थायरॉइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। द्वितीयक कारण वह है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को विफल कर देता है, जिसका अर्थ है कि यह थायरॉइड हार्मोन को संतुलित करने के लिए थायरॉइड को थायरॉइड उत्तेजक हार्मोन TSH नहीं भेज सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के प्राथमिक कारण बहुत आम हैं। इन प्राथमिक कारणों में सबसे आम एक ऑटोइम्यून स्थिति है जिसे हाशिमोटो रोग कहा जाता है। इसे हाशिमोटो थायरॉइडिटिस या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉइडिटिस भी कहा जाता है। ये स्थिति वंशानुगत होती है, परिवार के माध्यम से पारित। हाशिमोटो रोग में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायरॉइड पर हमला करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। ये थायरॉइड को पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन बनाने और छोड़ने से रोकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अन्य प्राथमिक कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। थायरॉइडाइटिस, थायरॉइड की सूजन। हाइपोथायरॉयडिज्म का उपचार रेडिएशन और सर्जिकल तरीके से थायरॉइड को हटाना। आयोडीन की कमी, आपके शरीर में पर्याप्त आयोडीन न होना, एक खनिज जिसका उपयोग आपका थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए करता है। वंशानुगत स्थितियां, आपके परिवार से प्राप्त होने वाली चिकित्सा स्थिति। कुछ मामलों में थायराइडाइटिस गर्भावस्था, प्रसवोत्तर थायराइडाइटिस या किसी वायरल बीमारी के बाद हो सकता है।
यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। गर्भावस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कारण है? ज्यादातर मामलों में गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म वाली महिलाओं को हाशिमोटो रोग होता है। ये ऑटोइम्यून बीमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को थायरॉइड पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है। जब ऐसा होता है तो थायरॉइड पर्याप्त मात्रा में थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन और रिलीज नहीं कर पाता है, जिससे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बहुत थकान महसूस हो सकती है, उन्हें ठंडे तापमान से निपटने में कठिनाई हो सकती है और मांसपेशियों में ऐंठन का अनुभव हो सकता है। भ्रूण के विकास के लिए थायराइड हार्मोन महत्वपूर्ण है। ये हार्मोन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को विकसित करने में मदद करते हैं। यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो गर्भावस्था के दौरान अपने थायराइड के स्तर को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। यदि भ्रूण को विकास के दौरान पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं मिलता है तो मस्तिष्क का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता है और बाद में समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान अनुपचारित या अपर्याप्त रूप से इलाज किए गए हाइपोथायरॉयडिज्म से गर्भपात या समय से पहले प्रसव जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। क्या जन्म नियंत्रण मेरे थायरॉइड को प्रभावित करता है? जब आप गर्भनिरोधक गोलियां ले रहे होते हैं तो गोलियों के अंदर मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके थायरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे आपके स्तर बढ़ जाते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो गर्भनिरोधक गोलियां लेते समय आपको अपनी दवाओं की खुराक बढ़ानी होगी। एक बार जब आप गर्भनिरोधक गोलियां लेना बंद कर देते हैं तो खुराक कम करनी होगी। क्या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण स्तंभन दोष हो सकता है? कुछ मामलों में अनुपचारित हाइपोथायरॉयडिज्म और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच संबंध हो सकता है। जब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ किसी समस्या के कारण होता है तो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज करने से अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मदद मिल सकती है अगर यह सीधे हार्मोन असंतुलन के कारण हुआ हो। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं, कभी कभी सालों तक। इनमें ये शामिल हो सकते हैं: थकान महसूस होना, हाथों में सुन्नापन और झुनझुनी महसूस होना, कब्ज होना, वजन बढ़ रहा है, पूरे शरीर में दर्द महसूस होना, मांसपेशियों में कमजोरी भी शामिल हो सकती है। रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक होना, उदास महसूस कर ठंडे तापमान को सहन करने में असमर्थ होना, शुष्क खुरदरी त्वचा और बाल होना, यौन रुचि में कमी का अनुभव होना, बार बार और भारी मासिक धर्म होना, अपने चेहरे में शारीरिक परिवर्तन देखना जिसमें पलकें झुकना, साथ ही आंखों और चेहरे में सूजन आना शामिल है। आपकी आवाज धीमी और भारी हो जाना, अधिक भुलक्कड़पन महसूस होना, ब्रेन फॉग। क्या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मेरा वजन बढ़ जाएगा? अगर आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज नहीं किया जाता है तो आपका वजन बढ़ सकता है। एक बार जब आप इस स्थिति का इलाज करवा लेते हैं तो वजन कम होना शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि आपको वजन कम करने के लिए अभी भी अपनी कैलोरी पर ध्यान देना होगा और व्यायाम करना होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका थायरॉइड आपकी जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाता और छोड़ता है। इसे ओवेक्टिव थायरॉइड भी कहा जाता है। आपके थायरॉइड द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य हार्मोन में ट्राइआयोडोथायोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 शामिल हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसका उपचार स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा किया जाना आवश्यक है। मेरा थायरॉइड क्या करता है? आपकी गर्दन के सामने स्थित थायरॉइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है। ग्रंथियां वे अंग हैं जो आपके पूरे शरीर में पाए जा सकते हैं। आपकी कुछ ग्रंथियां हार्मोन बनाती और छोड़ती हैं ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को काम करने और बढ़ने में मदद करते हैं।
थायरॉइड ग्रंथि आपके शरीर के कई मुख्य कार्यों में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जिनमें शामिल हैं अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, अपनी हृदय गति को नियंत्रित करना, अपने चयापचय को नियंत्रित करना, वह प्रक्रिया जो आपके शरीर में डाले गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो आपके शरीर को कार्य करने में मदद करती है। जब आपकी थायरॉइड ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही होती है तो आपका शरीर संतुलित रहता है और आपके सभी सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं। अगर आपका थायरॉइड अपने निर्धारित तरीके से काम करना बंद कर देता है, बहुत ज्यादा या बहुत कम थायरॉइड हार्मोन बनाना, तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका थायरॉइड आपकी जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाता और छोड़ता है। इसे ओवरएक्टिव थायरॉइड भी कहा जाता है। आपके थायरॉइड द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य हार्मोन में ट्राइआयोडोथायोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 शामिल हैं। मेरा थायरॉइड क्या करता है? आपकी गर्दन के सामने स्थित थायरॉइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है। ग्रंथियां वे अंग हैं जो आपके पूरे शरीर में पाए जा सकते हैं। आपकी कुछ ग्रंथियां हार्मोन बनाती और छोड़ती हैं ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को काम करने और बढ़ने में मदद करते हैं। थायरॉइड ग्रंथि आपके शरीर के कई मुख्य कार्यों में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जिनमें शामिल हैं अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, अपनी हृदय गति को नियंत्रित करना, अपने चयापचय को नियंत्रित करना, वह प्रक्रिया जो आपके शरीर में डाले गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो आपके शरीर को कार्य करने में मदद करती है। जब आपकी थायरॉइड ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही होती है तो आपका शरीर संतुलित रहता है और आपके सभी सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं। अगर आपका थायरॉइड अपने निर्धारित तरीके से काम करना बंद कर देता है, बहुत ज्यादा या बहुत कम थायरॉइड हार्मोन बनाना, तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी चिकित्सीय स्थितियां हैं जिनका संबंध आपके थायरॉइड द्वारा उत्पादित और स्रावित किए जाने वाले थायरॉइड हार्मोन की मात्रा से है। अंतर केवल इतना है कि यह कितना है। हाइपर शब्द से संबंधित कुछ कल्पना करें। सबसे अधिक संभावना है आपने बस कुछ तेज या बहुत अधिक ऊर्जा से भरी चीज के बारे में सोचा होगा। जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड अति सक्रिय होता है और बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन और रिलीज करता है। चिकित्सा जगत में उपसर्ग हाइपो का अर्थ है कम या पर्याप्त नहीं। जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपका थायरॉइड कम सक्रिय होता है और आपके शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना थायरॉइड हार्मोन नहीं बनाता और रिलीज नहीं करता। हाइपरथायरॉयडिज्म किसे होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह महिलाओं में अधिक आम है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म के कई लक्षण हैं और वे आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ लक्षण महसूस हों और कुछ नहीं, या फिर इनमें से कई लक्षण एक साथ महसूस हों। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: तेज दिल की धड़कन, अस्थिर और या घबराहट महसूस होना, वजन घटना, भूख में वृद्धि, दस्त और अधिक बार मलत्याग, दृष्टि बदल जाती है, पतली, गर्म और नम त्वचा, मासिक धर्म संबंधी परिवर्तन, गर्मी के प्रति असहिष्णुता और अत्यधिक पसीना आना, नींद संबंधी समस्याएं, बढ़े हुए थायरॉइड ग्रंथि गंडमाला से गर्दन की सूजन और वृद्धि, बालों का झड़ना और बालों की बनावट में परिवर्तन, भंगुर होना, आंखों का उभार ग्रेव्स रोग में देखा जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी। हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या कारण है? चिकित्सा स्थितियां और परिस्थितियां जो हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती हैं, उनमें शामिल हैं ग्रेव्स रोग। इस विकार में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके थायरॉइड पर हमला करती है। इससे आपका थायरॉइड बहुत अधिक थायरॉइड हार्मोन बनाता है। ग्रेव्स रोग एक वंशानुगत स्थिति है, परिवार के माध्यम से पारित। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को ग्रेव्स रोग है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह होने की संभावना है। यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें जन्म के समय महिला माना जाता है, न कि उन लोगों में जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना जाता है। ग्रेव्स रोग हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण है, जो लगभग 85% मामलों में होता है। थायरॉयड नोड्यूल आपके थायरॉयड ग्रंथि में कोशिकाओं की गांठ या वृद्धि है। वे आपके शरीर की जरूरत से ज्यादा हार्मोन बना सकते हैं। थायरॉयड नोड्यूल शायद ही कभी कैंसरयुक्त होते हैं। थायरॉयडिटिस आपके थायरॉयड ग्रंथि की सूजन है जो दर्दनाक या दर्द रहित चुप हो सकती है। ये बच्चे को जन्म देने के 1 साल के भीतर हो सकता है। प्रसवोत्तर थायरॉयडिटिस का अनुभव करने के बाद आपका थायरॉइड ठीक नहीं हो सकता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है।
अधिक आयोडीन का सेवन। यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा है और आप बहुत अधिक आयोडीन का सेवन करते हैं अपने आहार या दवाओं के माध्यम से, तो यह आपके थायराइड को अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने का कारण बन सकता है। आयोडीन एक खनिज है जिसका उपयोग आपका थायराइड हार्मोन बनाने के लिए करता है। अंतःशिरा आयोडीन युक्त कंट्रास्ट आयोडीन डाई प्राप्त करने से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। एमियोडारोन एक दवा जिसमें आयोडीन की उच्च मात्रा होती है, वह भी हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती है। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है।